दोस्तों, बेटा जंग चाहता है और बाप जो है जंग नहीं चाहता। और बाप इस डर से अपने हथियारों का जखीरा जो है वो मिडल ईस्ट में भरता जा रहा है, जहां अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है, जहां अपने फाइटर जेट में न्यूक्लियर बम को लोड कर रहा है, किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जो अमेरिका लगातार कदम उठा रहा है। और अमेरिका बार बार इजराइल को यह समझा रहा है कि बेटा आपने हमास से जंग की, हमने कुछ नहीं बोला, हमने आपका साथ दिया क्योंकि वो एक कमज़ोर देश था। हमें लगा कि हम मिल करके उसे कुचल सकते हैं, पर 6 महीने में ना आप कुछ उखाड़ पाए और ना ही हम कुछ उखाड़ पाए। आपने बोला आप हिजबुल्लाह से जंग लड़ना चाहते हैं, हमने आपका साथ दिया, ना ही आप उधर कुछ कर पाए और ना ही हम कुछ कर पाए। आपने बोला कि यमन जो है खतरा बन रहा है, हमने आओ ताओ अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया, उसके ऊपर बम मिसाइलें सब गिराई, पर यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब आप कह रहे हैं कि ईरान से जंग चाहते हैं, पर हिदायत साफ तौर पर अमेरिका द्वारा इजराइल को दे दी गई है कि हम इस जंग में आपका साथ नहीं देंगे। ऑलरेडी जो संगठनों से आपने जंग लड़ी उसमें हमें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां जो बाइडेन द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया और ये बताया गया कि ईरान से ये जंग सीधा सीधा इजराइल जो करने वाला है हमला, वो अमेरिका को भी इस जंग में घसीट लेगी। और हम नहीं चाहते कि इस जंग में हम कूदें, इसलिए हम इस जंग से पीछे हटने का फैसला कर रहे हैं। जहां पूरे कैबिनेट ने जो बाइडेन के साथ सुर में सुर मिलाया और कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, पर इजराइल की हिफाजत जो है वो पूरी तरीके से करेंगे और हम अपने ऊपर होने वाले हमलों को भी हिफाजत करेंगे। जो मिडल ईस्ट में हमारे बेसिस पर अब हमले होंगे, जो कि संकेत साफ है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के हमलों से बुरी तरीके से डरे हुए हैं। जहां हथियारों का जखीरा तो दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकत दिखाने का तो बात कर रहे हैं, पर उन्हें डर है कि ईरान के आगे ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और एक खौफ है कि जब अमेरिका इसमें सीधा इन्वॉल्व हुआ तो कई बड़ी महाशक्तियां उसके साथ इन्वॉल्व होंगी, और रूस खुल करके ईरान के साथ आ चुका है। ये डर है अमेरिका का, जो बरसों से वो दूसरे मुस्लिम देशों पर डराना चाहता था, धमकाना चाहता था, पर अब ये नीति ईरान के इस हमले के बाद जो है उसे उल्टी पड़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रिक्स जो एक नेशन है, ऑफिशियली नेशन कंट्रीज हैं, जिसमें तमाम देश शामिल हैं, तकरीबन 23 देश। उन 23 देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, बोलिविया, वेनेजुएला, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, क्यूबा, कजाकिस्तान, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया, यूएई, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, थाईलैंड और इथियोपिया, ये तमाम मुल्कों ने ईरान का लोहा मान लिया है। जहां साफ तौर पर इन 23 देशों ने यह कह दिया है ब्रिक्स के मिडल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है, और यह नई ताकत जो है ईरान को ऊर्जा देगी, जो 23 देशों ने लोहा माना है, खास तौर पर ईरान का। तो वहीं जब तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं, तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति द्वारा भी यह साफ तौर पर इजराइल को हिदायत दी गई है और अमेरिका को भी। आप अगर छोटा सा भी, छोड़ दीजिए इत्तू सा भी हमला ईरान के ऊपर करते हैं, तो ऐसा पलटवार होगा जो आप सह नहीं पाएंगे, और वो आपके लिए दर्दनाक होगा, भयानक होगा, जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे। जहां बयान पहले भी दिए जाते रहे, पर ये जो अब तेवर ईरान के सामने आए हैं उसने अमेरिका को डरा दिया है।
तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोसाद के एक्स ऑफिसर ने यह खुल करके कह दिया है कि इजराइल ने पूरी रणनीति जो है वो बना रही है और कैबिनेट टेबल पर, मोसाद के टेबल पर फाइल जो है वो आ चुकी है कि किस जगह पर ईरान के हमला करना है। और ईरान के ऊपर हमला जो है उसकी न्यूक्लियर फैकल्टीज के ऊपर किया जाएगा, जिसकी रणनीति मोसाद ने पूरी तरीके से बना ली है। जब मोसाद के चीफ ने यह बयान दिया तो कई सारी चीज़ें सामने आई, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि हम किस तरीके से हमला करेंगे। यहां मोसाद के चीफ ने ऐलान किया तो वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने कुछ पिक्चर्स और कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए रखी और ये दावा किया कि हमने 1981 में, खासतौर पर 7 जून 1981 में कैसे हमने इराक की न्यूक्लियर फैकल्टीज को निशाना बनाया था, जिसे हमने ऑपरेशन ओपेरा नाम दिया था। और ऑपरेशन ओपेरा में हमने न्यूक्लियर फैकल्टीज को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया था। और हम ऐसा ही कोई ऑपरेशन जो है ईरान के खिलाफ भी चलाने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मोसाद के जरिए, इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए भी दुनिया के सामने रखी गई है, जो चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। और जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो ईरान ने भी एक तरफ ब्रिक्स के तमाम 23 देशों ने लोहा मान लिया, तो वहीं दूसरी तरफ है G7 के 7 देश जो खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं ईरान को कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं रोकी तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, आपके पेट्रोल के ऊपर हम बैन लगाएंगे, आपके हथियारों को जो बेचने का सिलसिला है उसके ऊपर बैन लगाएंगे। और जब बैन लगाने की बातें कही गई तो ईरानी राजदूत ने भी G7 के 7 देशों को खुले तौर पर धमकी दे दी और कहा कि आप जो बैन लगाने की बातें कर रहे हैं और जो आप ये कह रहे हैं कि ईरान ने गलत किया, बीते कई सालों से इजराइल के आतंकवाद को झेलने का काम ईरान कर रहा है और ईरान ने बस उसका पलटवार किया है। जहां हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे कमांडरों को जब शहीद किया जा रहा था तब G7 कहां मर गया था। सीधे तौर पर सवाल किया कि ईरानी दूतावास के ऊपर सीरिया के दमिश्क में हमला होता है, 7 लोग शहीद हो जाते हैं, 13 दिन का समय आप लोगों को दिया गया। हमने साफ तौर पर कहा कि गाजा के अंदर नरसंहार रुकवाइए, तब हम जाकर के जो है कोई हमला नहीं करेंगे। तब G7 कहां मर गया था। जो खुले तौर पर धमकी दी गई है कि अगर इजराइल द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो हम सीधे तौर पर पलटवार करेंगे। और जब G7 के देश खुले तौर पर ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो पैरवी के लिए रूस आगे आ गया है, जहां रूस ने साफ तौर पर कहा कि आप बैन अगर लगाना ही है तो आपको इजराइल पर लगाना चाहिए। जहां ये बातें कही गई थी और ये कहा गया था कि ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है, फिलिस्तीन के अंदर जंग के नियमों का, जहां सब देशों ने यह कहा था कि रमजान के पाक महीने में ये जंग जो है, सीज फायर जो है वो रुकनी चाहिए। पर इजराइल ने यह जंग नहीं रोकी, बल्कि उल्टा अग्रेशन के साथ कई लोगों को शहीद करने का काम जो है उसके द्वारा किया गया। और अगर बैन लगाना है तो आप लगाइए सबसे पहले इजराइल पर। तो वहीं जैसे आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में, यानी कि 500 से ज़्यादा मिसाइलें, ड्रोन बरसाई गई ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर, और कई मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी थी जिसमें फतह भी शामिल थी, जिसे चकमा दे करके, आयरन डोम को चकमा दे के, इजराइल डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंसी को, मोसाद को चकमा दे करके वो सटीक निशाने पर जा करके गिरी। क्योंकि ईरान का ये हमला आम इंसानों को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि इजराइल की जो ताकत है, इजराइल डिफेंस फोर्स, मोसाद, आयरन डोम, ये साबित करने के लिए कि वो पूरी तरीके से नाकाम है। इसलिए पता है हाइपरसोनिक मिसाइल ने किस तरीके से सटीक निशाने पर जाकर के गिरी, उसी के तर्ज पर अब इजराइल फैसला ले रहा है कि हम भी ऐसी ही मिसाइल तैनात करेंगे और उसे बनाने का काम किया जाएगा।
जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि हम जेरिको थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे जो जिसका वजन जो है तकरीबन 1000 से 1300 किलोग्राम होगा और ये तकरीबन 150 से 400 क्विंटल की होगी, जो कि कई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जाएगी जिसे ईरान पर हमले करने में आसानी मिल सके। अब सोचिए कि जब ईरान के हमलों से अमेरिका जो हर जगह जंग चाहता है, जंग कराना चाहता है, वो खुल करके पीछे हट रहा है कि हम ये जंग नहीं चाहते, और इजराइल ये खुल करके ऐलान कर रहा है कि हम हमला करेंगे, तो इब्राहिम रईसी हो चाहे IRGC के कमांडर हो, साफ तौर पर कह दिया कि आप इतना सा हमला करें, हम आपके ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे और 100% हम आपके ऊपर हमला करेंगे आपके हमले के बाद। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।